हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी रूम। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। हाइट एंड डिस्टेंस का केवल एक ही वीडियो आएगा एंड दिस वीडियो इज मोर देन इनफ टू टैकल एनी एग्जाम। इस एक वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस की सारी लैंग्वेज के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। विल कवर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस विद कॉन्सेप्ट। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है ट्रिग्नोमेट्री। कई लोग को ट्रिग्नोमेट्री पसंद नहीं होती, तो इस वजह से कई लोग इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं। उनको लगता है ये टॉपिक डिफिकल्ट है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ और सिर्फ एक एंगल यूज होने वाला है, विच इज टेन थीटा। नाउ व्हाट इज टेन थीटा? वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी एक बार हम डायग्राम बनाकर आपको सिखा देते हैं। इफ दिस इज अ ट्रायंगल, लेट्स सपोज दिस इज ए, बी, सी एंड दिस इज थीटा। जो थीटा से जुड़ी हुई लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड बेस। ऑब्वियसली ये बेस बना रहा है, आप यहां से देख रहे हैं ना, द एंगल क्रिएटेड बाय विच लाइन कॉल्ड बेस। और जो थीटा के सामने वाली लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ओके, so if this is theta, this one is perpendicular and this one is base, this is called hypotenuse. So what is the tan theta? Tan theta is perpendicular over hypo। ये आप सबको पता होगा। और 90% क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ tan थीटा यूज होने वाला है 90% टाइम। कुछ क्वेश्चंस हो गए जहां पर sin थीटा और cos थीटा का यूज भी आप कर सकते हो। तो साइन थीटा क्या होता है, आप सबको पता होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस और हाइपोटेनस। अब जब टेन थीटा आ गया तो इसके एंगल्स भी होंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थर्टी इफ आई आस्क, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन फोर्टी फाइव एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। ये तीन एंगल ही 90% टाइम यूज होंगे। सो टेन थर्टी की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, विच इज वन ओवर रूट थ्री। इसको आप याद कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है। टेन फोर्टी फाइव होता है वन एंड टेन सिक्सटी होता है अंडर रूट थ्री। So just remember these four things. First thing, tan theta equal to perpendicular or base. Second, tan 30 equal to 1 over root 3. Tan 45 1, tan 60 under root 3. और perpendicular कौन सा होता है? जो भी एंगल के सामने वाली लाइन होगी, दिस इज कॉल्ड perpendicular। ओके, अदर एंगल्स भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों वर्ड बहुत ज्यादा यूज होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, तो पहले इनको समझ लेते हैं। जब भी आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हाइट पर रखा हुआ उसको देखते हैं, या आप कोई बिल्डिंग को देख रहे हैं, कोई टावर देख रहे हैं, या माउंटेन्स देख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्टेन हाइट पर रखा हुआ है, उसको देखते हैं, तो वहां पर जो एंगल क्रिएट होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब अगर बात किया फ्रॉम योर आई साइट लेवल, आप यहाँ पर खड़े हो, लेट सपोज दिस इज योर हाइट, दिस इज योर आई साइट, दिस इज योर आई साइट लेवल। यहाँ से जब आप ऊपर देखोगे, सो जो एंगल क्रिएट होगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर एक पिक्चर फॉर्म में दिखाया गया है, ये गर्ल है, यहाँ पर खड़ी हुई है एंड शी इज लुकिंग अ बॉय एट द टावर टॉप। सो जो इसकी आई साइड से और इसका बीच का एंगल जो क्रिएट होगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप आपको अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर हो गया होगा। अब इसको हाइट एंड डिस्टेंस में कैसे लगाएंगे? सिंपल सी बात है, यू आर ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट एट हाइट। सो ये ट्रायंगल क्रिएट हो गया है। नाउ दिस इज ट्रायंगल, सो दिस हाइट विल वर्क एज अ परपेंडिकुलर एंड दिस विल वर्क एज अ बेस। दिस एंगल इज गिवन, लेट्स सपोज थीटा। सो tan थीटा इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर और बेस। अभी हमने पढ़ा। ऐसे करके हम इसके क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। एंगल दिया होगा, हाइट दी होगी तो बेस पूछ लेगा। एंगल दिया होगा, बेस गिवन होगा, सो हाइट पूछ लेगा। लेट सपोज हाइट एंड बेस दोनों गिवन है, सो एंगल पूछ रहा होगा। बस इतना ही क्वेश्चन होगा। इन्हीं तीनों में हमें खेलना है बार बार। अब आते हैं, समझते हैं व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब भी आप हाइट पर होते हैं, आप पहले से किसी एक सर्टेन हाइट पर हो, लेट सपोज आप बिल्डिंग पर हो या आप एरोप्लेन पर बैठे हो एंड यू आर लुकिंग डाउनवर्ड। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो बस जस्ट एन ऑब्जेक्ट आई एम ड्राइंग। यू आर इन अ एरोप्लेन and you are looking downward. So from your eyesight level, this is your eyesight level. यहां से जब नीचे देख रहे हैं आप, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं, वो कई बार इसको कर देते हैं। ये कंप्लीटली रॉन्ग है। देखो, आप यहाँ पर हो, नीचे देख रहे हो, सो आपको अपना बेस से एंगल क्रिएट करना होता है, ना कि अपनी बॉडी पार्ट से। दिस इज योर बॉडी। फ्रॉम योर आई साइट लेवल, दिस इज कॉल्ड योर बेस, आई साइट लेवल।
From your eyesight level, the angle created is called angle of depression. Now, this is the height of the plane, या height of the building, whatever. So, complete triangle ये वाला create होगा. So, this angle is equal to this angle by alternate angle definition theorem. So, now I can apply. Now, if this is angle, so this will work as perpendicular, this will work as base. Now, you can apply the tan theta here. Tan theta equal to perpendicular और base. So, इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा. ये डिप्रेस एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ये हमेशा आपकी आई साइड लेवल से होता है. जैसे यहाँ पर एक डायग्राम भी बना हुआ है. दिस इज योर आई साइड. फ्रॉम हियर ऑनवर्ड द एंगल क्रिएटेड इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. एक और डायग्राम देख लेते हैं. जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, सो दिस विल कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. और अगर आप यहाँ पर है, यहाँ से नीचे देख रहे हैं, सो दिस एंगल कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. एक ही डायग्राम में दोनों पिक्चर क्लियर हो गए होंगे. तो यहाँ से आप एक चीज समझ सकते हो, both are the alternate angle, so both will equal every time obviously. So I hope आपको एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों समझ में आ गया होगा. अब चलिए हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को देखते हैं. हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है उसका डायग्राम. अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस का डायग्राम बना लिया, मीन्स क्वेश्चन इज डन. क्वेश्चन इज 80% डन. बस 20% कैलकुलेशन पार्ट रह जाएगा, जो कि विद इन 30 सेकंड हो जाएगा. सो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा नहीं लग सकता. फर्स्ट आपको क्वेश्चन को रीड करना होगा. 30 सेकेंड से 40 सेकेंड लगेगा आपको समझने में और डायग्राम बनाने में. उसके बाद लास्ट 30 सेकेंड में उसका आंसर हो जाएगा. सो लेट्स सी कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं. हम लेवल बाय लेवल इंक्रीज करेंगे. सबसे पहले इजी क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मॉडरेट, देन डिफिकल्ट क्वेश्चन. सारे टाइप के क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे. सो ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन. यहीं से समझ में आ गया, कोई एक पर्सन है जो कि ऊपर तरफ देख रहा है और ये एंगल पूछा जा रहा है. सिंपल, इतना डायग्राम तो एक लाइन से बन गया. ऑफ द सन व्हेन शैडो ऑफ अ पोल ऑफ 18 मीटर हाइट इज 6√3 मीटर हाइट. तो देखिए यहाँ से कोई बंदा ऊपर नहीं देख रहा है, बट क्या क्वेश्चन है, एक पोल है विच हाइट इज गिवन है 6√3 एंड यहाँ पर सन है. तो जब सन यहाँ से आएगा, सो पोल की शैडो बनेगी. Shadow length is given 18 meter. So what is the angle of elevation? This is the question. So simply we will apply tan theta equal to perpendicular और base. देखिए हम फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे. Perpendicular is 6√3 and base is 18. If you cancel out, this is 3 times. This again cancel out 1/√3. And 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan theta में? So this is 30 degree, means theta equal to 30 degree. And done. इतना सा था क्वेश्चन. और इस लेवल के क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे. बी रेडी फॉर दोज क्वेश्चंस आल्सो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन अ लेवल ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप टावर इज 30 डिग्री. एक पॉइंट है ग्राउंड में पी, यहाँ से आप बिल्डिंग के टावर के टॉप में देख रहे हैं एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन 30 डिग्री. If the tower is 100 meter height, 100 meter height given a tower key, then what is the distance of point P from the foot tower? This is asking, this base is asking. Again you apply tan 30 equal to perpendicular over base. यहाँ पर perpendicular की वैल्यू है 100, base की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. और tan 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/√3. सो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100√3. कई बार √3 की वैल्यू ऑप्शन में गिवन होती है, which is 1.731 approximately. So when you put this value here, so base is approximately 173 meter. 173.1 होगा, उसको आप अप्रोक्सीमेट आंसर कर सकते हैं 173 मीटर. आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल. देखिए इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वर की हाइट गिवन है. नॉर्मली हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में जब आप किसी बिल्डिंग की बात कर रहे होते हैं, तो ऑब्जर्वर की हाइट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं. बट इन दिस क्वेश्चन ऑब्जर्वर की हाइट गिवन है, तो इसको हमें कंसीडर करना पड़ेगा. एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर, इज 203 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर. एक टावर है, ऑब्वियसली टावर की हाइट मैन से बहुत ज्यादा होगी, और इसके बीच के डिस्टेंस गिवन है 203√3. तो ये जो बेस है यही आई साइड से भी होगा, ऑब्वियसली सेम होगा, ये भी 203√3 हो जाएगा.
द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, देखो यहाँ पर आई आएगी, दिस इज लेग, सो फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, दिस इज गिवन. So question is find the height of the tower. Height of the tower means this complete value you have to calculate h. अब आपको समझना होगा कि कौन कौन सी वैल्यू डायरेक्टली निकालोगे. देखो ये कैपिटल एच निकालना है, यहाँ से तो एंगल गिवन नहीं कि डायरेक्टली आप टेन थीटा लगा दो. एंगल ये वाला गिवन है, तो जब आप इसमें टेन थर्टी लगाओगे, सो आपको इस चीज की वैल्यू मिलेगी सबसे पहले स्मॉल एच की. सो ऑब्वियसली टेन थर्टी गिवन है, बेस वैल्यू गिवन है, सो आपको स्मॉल एच की वैल्यू मिल जाएगी. और जब स्मॉल एच में आप ये 1.6 मीटर ऐड कर दोगे, सो यू विल गेट कैपिटल एच वैल्यू. बस इतना सा क्वेश्चन है. तो जल्दी से लगाते हैं. टेन थर्टी इक्वल टू स्मॉल एच डिवाइड बाई 203 अंडर रूट थ्री. टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3. ये रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, सो एच की वैल्यू आ गई 203 मीटर. अब कैपिटल एच की वैल्यू पूछा है, टावर हाइट पूछा है, सो यू हैव टू ऐड द ऑब्जर्वर हाइट आल्सो. सो आंसर विल बी व्हाट, 203 प्लस 1.6, आंसर इज 204.6 मीटर. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन. An aeroplane when 100√3 meter high passes a vertically above another aeroplane. इसको ड्रॉ करते हैं, एक एक स्टेटमेंट ड्रॉ करते रहिए. एक एरोप्लेन है जो कि 100√3 मीटर हाई ऊपर उड़ रहा है, एंड पासेस अनदर एरोप्लेन एंड वर्टिकली स्ट्रेट है, मीन्स ये हाइट दी हुई है यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड से, एंड एक और एरोप्लेन है जो कि इसके जस्ट नीचे है. क्लियर. At an instant when their angle of elevation at the same observing point are 60 and 45 degree respectively. Angle of elevation at the same point दिया हुआ है, अगर आप दोनों को देख रहे हो, एक एरोप्लेन को और दूसरे एरोप्लेन को. So angle of elevation given है, so obviously this will be 45 degree and this will be 60 degree. So question is approximately how many meters higher is one than other? This height is asking ये दोनों एरोप्लेन में कितना डिफरेंस है, और ये 100 रूट से कितना गिवन है, ये कंप्लीट हाइट गिवन है फर्स्ट एरोप्लेन की. सो ये कैसे निकलेगा, अगर आपको ये पता चल जाए तो आप इसको 100√3 से माइनस कर दोगे एंड यू विल गेट कैपिटल एच वैल्यू. फिर ये कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको इसकी वैल्यू चाहिए होगी. और ये बेस की वैल्यू कैसे निकलेगी, व्हेन यू विल अप्लाई tan 60 इन द लार्जर ट्रायंगल. ये चीज आपको समझनी होती है. अगर आप एक बार इसको समझ गए तो बहुत जल्दी क्वेश्चन होगा. देखिए फिर से बताते हैं. सबसे पहले tan 60 लगाइए इस बड़े ट्रायंगल पर. जब आप tan 60 लगाएंगे तो ये हाइट आपको गिवन है 100√3. आपको बेस की वैल्यू पता चल जाएगी. चलिए निकालते हैं बेस की वैल्यू. tan 60 इक्वल टू हाइट गिवन है 100√3 डिवाइड बाई बेस. tan 60 की वैल्यू कितनी होती, √3 होती. सो √3 कैंसिल आउट हो गया. बेस की वैल्यू आ गई 100 मीटर. ये आ गया आपके पास 100 मीटर. नाउ व्हेन यू अप्लाई tan 45 इन दिस ट्रायंगल, सो देखो tan 45 बार बार लगाने की जरूरत नहीं, एक बार लिख देते हैं, नेक्स्ट टाइम से आप कभी मत लगाना. देखो tan 45 आप लगाओगे, आपको ये हाइट निकालनी है, ये वाली, लेट्स सपोज दिस इज x, डिवाइड बाई बेस कितना है 100 है, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी 100. ये आप बार बार मत निकालिएगा आगे से, एक बार हमने कर दिया और आगे हम भी नहीं करेंगे. जब भी 45 डिग्री होगा, सो जो बेस होगा वही परपेंडिकुलर होगा. तो इसकी हाइट निकल के आ गई, इस छोटे एरिया की हाइट निकल के आ गई कितनी, 100. सो अब हमें बताना था प्लेन एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, तो स्मॉल एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100√3 माइनस 100. √3 की अगर वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1.73 अप्रोक्सीमेटली, तो कितना हो गया, 173 हो गई पहली साइड, माइनस 100, so आंसर इज 73. अगर आपको कोई डाउट हो क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टू टावर फेस ईच अदर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी 20 मीटर. देखो जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आप कर रहे हो और दो टावर की बात चल रही हो, तो हमेशा ये समझना कि एक टावर छोटा है और एक टावर बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं. हाइट एंड डिस्टेंस का आप क्वेश्चन कर रहे हो, सेम हाइट के नहीं होंगे. अगर सेम हाइट के हैं तो मेंशन होगा, और अलग अलग हाइट के तो भी मेंशन होगा. जब आप अभी क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, बट जनरल एक जंक्शन आपको बता रहे हैं, आप एक को छोटा और एक को बड़ा बनाइए, जल्दी से डायग्राम बन जाएगा. डिस्टेंस दी है दोनों के बीच की, वो गिवन है 20 मीटर. As seen from the top of first tower, angle of depression of second tower base is 60 degree. Top of this tower to the base of this tower,
एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन एज 60 डिग्री। सो कौन सा एंगल गिवन है अगर हम आपसे पूछे, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात चल रही है। सो अभी अभी हमने बताया आपकी आई साइड से जो ये नीचे की तरफ एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, मींस दिस इज 60 डिग्री। तो अगर ये 60 है तो क्या ये 60 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सेम होगा। आगे क्या गिवन है, एंड दैट ऑफ टॉप इज 30 डिग्री। अगेन एंगल ऑफ डिप्रेशन ही गिवन है, यहां से जब आप टॉप को देखोगे सो एंगल ऑफ डिप्रेशन मींस ये गिवन है, इस बार दिस इज गिवन एज 30 डिग्री। सो व्हेन आई कंप्लीट दिस डायग्राम, सो दिस 30 इक्वल टू दिस 30 ऑब्वियसली। एक बार एक सेपरेट डायग्राम बना देते हैं, दिस इज फर्स्ट टावर, दिस इज लार्जर टावर। जब आप इसको देखोगे सो दिस इज 30 डिग्री, एंड व्हेन यू लुक एट डाउन, दिस इज 60 डिग्री। देखो अगर आपको एंगल समझ में नहीं आते तो थोड़ा कॉमन सेंस से लग करके लगा लीजिएगा, जो छोटा होगा वो 30 होगा, जो बड़ा होगा 60 होगा ऑब्वियसली। और ये 20 गिवन है। अब पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड टावर, मींस दिस इज सेकंड टावर। ये आपसे पूछा है हाइट इसकी, ये 20 गिवन है। जब आप tan 60 लगाओगे इन दिस लार्जर ट्रायंगल, सो आपको क्या ये कैपिटल एच नहीं मिल जाएगा? अगर आपको ये कैपिटल एच मिल गया है, फिर आप यहाँ पर लगा दीजिए tan 30। tan 30 लगाएंगे, ये 20 गिवन है, सेम है। सो आपको ये x वैल्यू कह सकते हैं मिल जाएगी। और फिर जब हम h को x से माइनस कर देंगे, तो आपको स्मॉल h की वैल्यू मिल जाएगी। बस इतना सा क्वेश्चन। आइए जल्दी जल्दी करते हैं। tan 60 इक्वल टू कैपिटल H डिवाइड बाई 20। tan 60 की वैल्यू होती है √3, सो h की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से 20√3। h की वैल्यू मिल गई हमको 20√3। अब निकालते हैं इस x की वैल्यू। इसके लिए हमें tan 30 लगाना पड़ेगा। tan 30 इक्वल टू x बाई 20। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सो x की वैल्यू आ गई यहाँ से आपके पास 20/√3। सो x की वैल्यू आपको मिल गई 20/√3। If I subtract both, you will get small h value, small h equal to 20√3 minus 20/√3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? √3 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा। 20 × 3 कितना हो जाएगा? 60। 60 माइनस 20 40। सो आंसर इज 40/√3। या फिर इसको रेशनलाइज करके आप लिख सकते हो 40√3/3। बोथ आर राइट आंसर। क्लियर? ये अच्छा क्वेश्चन था। एक बार इसको अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा देख लीजिएगा। ये- चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, मार्क दिस इंपॉर्टेंट। You are stationed at radar base and you observe an unidentified plane at an altitude of 2000 मीटर। आप एक रडार बेस से एक प्लेन को देखते हो। प्लेन की हाइट गिवन है 2000 मीटर, अल्टीट्यूड का मतलब आपको हाइट गिवन है। एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। सो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट होगा, वो गिवन है 30 डिग्री। आफ्टर एग्जैक्टली 1 मिनट योर radar sweeps reveal that plane is now at an angle of 60 डिग्री। क्वेश्चन था प्लेन आपकी तरफ उड़ रहा है, मतलब प्लेन यहाँ पर है, रफ फिगर बना रहे हैं, ये मूव कर रहा है। एंड आफ्टर 1 मिनट एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। ऑब्वियसली जब पास आ जाएगा तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा। सो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। दिस इज द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन। सो इसको हम एक लाइन बना के ऐड कर देते हैं। सो इफ हैव टू कैलकुलेट स्पीड, व्हाट यू विल से, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो क्वेश्चन में दे दिया कि 1 मिनट का टाइम है, सो 1 मिनट की वैल्यू होती है 60 सेकेंड। मीटर पर सेकंड में पूछा तो 60 की वैल्यू हो जाएगी। ये डी कौन सा लेने वाले हैं? 1 मिनट में जितनी डिस्टेंस प्लेन ने कवर की है वही हो जाएगी डिस्टेंस की वैल्यू। सो 1 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर होगा, ये वाली वैल्यू कवर हो जाएगी। इसको अगर हम नाम दे देते हैं एक्स, तो ये एक्स की वैल्यू बस आपको फाइंड करनी है। अब ये कैसे निकलेगा? हाइट आपको गिवन है, व्हेन यू अप्लाई tan 30 इन दिस ट्रायंगल, सो आपको ये कैपिटल भी अगर इसको नाम दे दे तो ये मिल जाएगा आपको। फिर आप tan 60 अप्लाई कर दीजिएगा ये छोटे ट्रायंगल पर, तो आपको स्मॉल b की वैल्यू मिल जाएगी। और जब आप इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। एंड एट द लास्ट स्पीड आपको मिल जाएगी। चलिए लगाते हैं। सबसे पहले tan 30 अगर लगाते हैं, सो दिस इज 2000 बाई कैपिटल बी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सो आपको b की वैल्यू मिल गई कितनी? 2000/2000√3। अब tan 60 लगाइए। tan 60 इक्वल टू
हाइट इज सेम 2000 डिवाइड बाई स्मॉल बी, ये छोटे ट्रायंगल में लगा रहे हैं 1060, देखिएगा ध्यान से। सो 1060 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है। सो स्मॉल बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 अपॉन √3। जब आप इन दोनों को माइनस कर दोगे सो यू विल गेट एक्स वैल्यू। चलिए माइनस करते हैं, यहाँ पर साइड में कर देते हैं। 2000 √3 माइनस 2000 अपॉन √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस विल बी 6000, 6000 माइनस 2000, 4000 अपॉन √3। ये आ गई आपके पास एक्स की वैल्यू। डिस्टेंस कवर्ड बाई प्लेन इन 1 मिनट, so इसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 4000 अपॉन √3 इंटू 60। कैंसिल आउट कर लीजिए, 0 0 कैंसिल आउट, दिस इज 200, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए इसको, सो दिस आंसर इज 200 √3 अपॉन 9। देखो √3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये 3 बन जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो गया, एंड √3 ऊपर आ जाएगा। सो आंसर इज 200 √3 अपॉन 9। दिस इज द स्पीड ऑफ द प्लेन इन मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने सारी लैंग्वेज कवर करने की कोशिश की है। अब स्टार्ट करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे और आप इन क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले 1 मिनट में सॉल्व करिए। अगर आपका आंसर आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो फिर सीखिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ट्री इज √3 टाइम्स हायर द हाइट ऑफ ट्री। एक ट्री है, दिस इज सन, सो ट्री की एक शैडो बनेगी। ट्री की हाइट लेट सपोज h है, सो शैडो की हाइट गिवन है h√3। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन दिस थीटा इज आस्किंग। सो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि h है बेस h√3, h कैंसिल आउट, 1/√3। अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है 30 डिग्री की। सो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। सो दिस इज द राइट आंसर। देखिए अब स्पीड से करेंगे, आप वीडियो को पॉज करिए, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। अभी तक हमने स्लो स्लो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया और टफ लैंग्वेज भी डील करना सिखा दिया। नाउ स्पीड विल बी लिटिल बिट हाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड चेंजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर डिक्रीज बाय 70 मीटर। यहाँ कहने का मतलब, इसको डायग्राम अच्छे से बनाने की कोशिश करिएगा। एक टावर है, सबसे पहले सन का एल्टीट्यूड था 30 डिग्री, लाइक दिस। अब सन अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, शिफ्टिंग हो रही है। सो एंगल बिकम 60 डिग्री। तो अब बताइए किधर हो रहा होगा एंगल, जब आप आगे बढ़ोगे तो 60 बनेगा या पीछे जाओगे, इसमें थोड़ा सा ये आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आगे बढ़ोगे तब 60 होगा ना, मतलब सन के ऊपर जा रहा है सन। सो ये हो गया 60 डिग्री जब आप आगे आ गए। सो क्वेश्चन इज शैडो इज डिक्रीज बाई 70 मीटर। पहले आपकी शैडो थी ये, कैपिटल एस। नाउ दिस इज डिक्रीज बाय 70 मीटर, मतलब ये 70 गिवन है आपको, दिस वैल्यू इज गिवन है 70। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट बतानी है। सो ये कैसे निकलेगा, ये हाइट तब आपके पास आएगी जब आपके पास या तो इस कैपिटल एस की वैल्यू हो या फिर ये आपकी छोटी वैल्यू। तो अगर ये बड़ी वाली साइड को हमने कैपिटल एस मान लिया है, दिस इज 70, सो ये कितना आ जाएगा, इस एस माइनस 70, राइट। अब आपको दो बार इसमें tan थीटा लगाना पड़ेगा, एक बार tan 60 इस छोटे ट्रायंगल में, एक बार tan 30 इस बड़े ट्रायंगल में, और आपका आंसर दो लाइन में आ जाएगा। चलिए लगाते हैं जल्दी। जब आप tan 30 अप्लाई करोगे सो यू विल से कैपिटल एस डिवाइड बाई एस। बड़े ट्रायंगल में हाइट कितनी हो गई एच, और ये साइड को कितनी हो गई एस। छोटे ट्रायंगल पे लगाएंगे tan 60, हाइट तो सेम रहेगी बट बेस कितना हो गया है s-70, s-70। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h बाई एस। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h ओवर s-70। यहाँ से h और h कॉमन है, इसके आगे या फिर आप h को इक्वेट कर दें या फिर आप s को इक्वेट कर दें। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, हाइट की वैल्यू। सो एक काम करते हैं, यहाँ से s की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, सो यू विल गेट h डायरेक्टली। s की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई h√3, और यहाँ पर जाके s की वैल्यू हम h√3 जब पुट कर देंगे, सो दिस विल बी √3 इक्वल टू h बाई h√3 माइनस 70।
So this will multiply here. This will become 3h minus 70 root 3 equal to h. H will go this side. This will be 2h. 2h equal to 70 root 3. राइट, सो h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 35 रूट 3। अब आपके पास ऑप्शन डेसिमल में गिवन है, तो अंडर रूट 3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट होती है 1.73, सो 35 इंटू 1.7। आप केवल इतने से भी कर लोगे सो you'll get the approximate आंसर, जरूरी नहीं कि 1.73 लिखे फिर आप अपनी कैलकुलेशन को डिफिकल्ट कर लें। सो अगर ये 1.7 ही होता तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 17 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 5 और 85 आ जाएगा 5 and 17 into 3 51, 51 and 8, this is approx 59, so approximate answer will be what 60.6। आपको अप्रोक्सीमेट देखिए सॉल्व करना था, इसमें जरूरत नहीं है पूरा पूरा आप एग्जैक्टली 2 डेसिमल या 3 डेसिमल तक निकालें। अप्रोक्सीमेट आंसर मिल गया आपको 59 आ रहा है, सो आंसर इज 60.6 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से देखिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ सेट ऑफ वर्टिकल टावर ऑन level ground is increased by 10 meter when an altitude of sun changes from 45 to 30 डिग्री। अब देखिए इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क है। लास्ट क्वेश्चन में शैडो की लेंथ डिक्रीज हो रही थी, मतलब आप अंदर साइड आ रहे थे। नाउ इन दिस क्वेश्चन शैडो लेंथ इज इंक्रीजिंग। ये एक हो गया टावर, पहले एंगल क्रिएट हो रहा था 45 डिग्री का, नाउ शैडो इज इंक्रीजिंग, सो एंगल ऑब्वियसली कम हो जाएगा। अब आप जब आगे बढ़ जाओगे सो दिस विल बी 30 डिग्री ऑब्वियसली। सो शैडो इज इंक्रीजिंग नाउ, कितना इंक्रीज हो गया है 10 मीटर इंक्रीज हुआ है। इसकी वैल्यू अगेन गिवन है आपको 10, दिस इज कैपिटल एस एंड दिस इज एच। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, आप अपने आप ट्राई करिएगा, एक बार 1045 लगाइए, एक बार 1030 लगाइए और वैल्यू को पुट करिएगा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में रिप्लेस किया है, यू विल गेट द एच वैल्यू। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर लिखेगा ABCD विच ऑप्शन इज करेक्ट। हमने डायग्राम बना दिया है, इसके आगे क्वेश्चन करना टफ नहीं है बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू शिप्स आर सेलिंग इन अ सी ऑन टू साइड्स ऑफ लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस मीन्स टावर, आप सिंपल समझिए। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर होता है जो कि बोर्ड्स को देख रहा होता है सी में। अब यहाँ ऑब्जर्विंग पॉइंट से दो शिप्स को देख रहा है, एक शिप यहाँ पर है, एक शिप यहाँ पर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ लाइट हाउस इज ऑब्जर्व फ्रॉम द शिप इज 30 एंड 45। शिप से टॉप ऑफ द टावर एंगल इज गिवन 45 30। सो जो दूर होगा उसका एंगल छोटा हो जाएगा 30 डिग्री, जो थोड़ा सा पास होगा उसका एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। इफ लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, ये हाइट दी हुई है 100 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स ये आपको निकालनी है। लेट सपोज इसकी डिस्टेंस है आपकी ए, एक्स मान लेते हैं, और इसकी डिस्टेंस है वाई। ये एक्स और वाई की वैल्यू आपको निकल आएगी, देन एक्स और वाई को ऐड कर दीजिएगा, यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। 1045 जब आप लगाएंगे, अभी आपको हमने थोड़ी देर बताया था, ये इक्वल हो जाएगा, ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा। नाउ अप्लाई 1030 दिस साइड, 1030 इक्वल टू 100 डिवाइड बाई वाई। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, सो वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 100√3। √3 की वैल्यू 1.73 होती है, सो ये हो गया 173, 173 प्लस 100 273 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्टिकली पोस्ट 15 फीट हाई is broken at certain height and is upper part not completely separated meet the ground, angle is 30 डिग्री है। देखिए एंगल गिवन है 30 डिग्री, 300 नहीं है। सो जब ये कहने का मतलब है कि एक पोस्ट है या पोल है या ट्री है, ये बीच से ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद जब ये ग्राउंड को टच करता है सो एंगल क्रिएट होता है 30 डिग्री का। टोटल हाइट गिवन है 15 मीटर, 15 फीट। सो फाइंड द हाइट विच द पोस्ट इज ब्रोकन। आपको ये हाइट बतानी है, ये वाली हाइट बतानी है। सो लेट सपोज ये जो ब्रेक हुआ है ये लेंथ है एक्स, और ये जो ब्रेक होगा यही एक्स यहाँ पर गिर जाएगा ना, ये जो है जो भाई ऊपर का पोर्शन था यही जमीन को टच करेगा। सो अगर आप इसको एच बोल रहे हो तो ये एक्स हो जाएगा, और यू कैन से 15 माइनस एक्स। टोटल है 15 फीट, इसको हमने बोला एच, सो एक्स इक्वल टू व्हाट 15 माइनस एच। अब आपको परपेंडिकुलर पता है,
और हाइपोटेनस पता है। अभी हमने आपको बोला था शुरुआत में ही, कभी कभी हमें साइन थीटा कॉस थीटा भी यूज करना पड़ता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस फॉर्मूले में आएगा? साइन थीटा में आएगा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। एंगल गिवन है कितना? 30 डिग्री। साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है स्मॉल एच, हाइपोटेनस की वैल्यू है 15 माइनस एच। साइन 30 होता है 1/2। दिस विल 2 गो दिस साइड, 2h इक्वल टू 15 माइनस एच। This comes this side, 3h equal to 15, h equal to 5 मीटर। इसका मतलब जो ये पोस्ट था, ये 5 मीटर हाइट से टूटकर नीचे गिर गया। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 5 फीट। देखिए वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये टॉपिक एक वीडियो में ही खत्म हो जाए। और जो आगे के क्वेश्चन है उनकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, तो मैं जल्दबाजी में नहीं करूंगा, क्वेश्चंस को आराम से करेंगे। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बट ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से और अच्छी तरह से खत्म हो जाएगा। Angle of elevation of top of tower from a point on ground is 30 degree and moving 70 meter toward the tower becomes 60 degree। आप यहाँ पर हो, टॉप ऑफ टावर देख रहे हो, सबसे पहले एंगल था 30 डिग्री। When you are moving toward the tower, angle becomes 60 degree। This is the question। और आप कितना मूव किए हो? 70 मीटर मूव किए हो। दिस इज गिवन एज 70। सी ये क्या शैडो वाला क्वेश्चन नहीं हो गया? हमने अभी दो क्वेश्चन देखे शैडो के, एक में जब आप इनवर्ड मूव कर रहे थे और एक जब आउटवर्ड मूव कर रहे थे, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन हो गया, सेम टू सेम। चलिए हम थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज हाइट, इसको आप एक्स मान लीजिए। सो आपको क्वेश्चन निकालना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह गया। अगेन इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करेंगे कमेंट सेक्शन में। आंसर क्वेश्चन नंबर 12, विच आंसर इज राइट, ए बी सी डी। 9 और क्वेश्चन नंबर 12 बोथ आर होमवर्क फॉर यू। अगर आप सीख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टॉप ऑफ 15 मीटर हाई टावर make an angle of elevation 60 degree with the bottom of an electric pole and 30 degree with the top of the electric pole। तो देखिए दो चीजें, एक है इलेक्ट्रिक पोल और एक है टावर। टॉप ऑफ 15 मीटर हाई टावर में इसकी हाइट गिवन है 15। यहां से जब आप देखते हैं बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल, सो एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री, मतलब ये एंगल गिवन है। एंड 30 डिग्री विद द टॉप ऑफ द पोल, मतलब जब टॉप ऑफ द पोल से ऊपर देखते हैं, सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन 30 डिग्री। दिस इज द डायग्राम। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस वन। आपसे क्या पूछा गया? व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस पोल। क्या एक क्वेश्चन हमने किया नहीं है? अभी आपको रिवर्स करके दिखा देते हैं। दिस वाज द क्वेश्चन, जहां पर हमें स्मॉल एच की वैल्यू निकालनी थी, हाइट ऑफ द सेकंड टावर। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 13। फर्स्ट अप्लाई tan 60 in this triangle, so you will get this base value। जब आपको ये बेस वैल्यू मिल जाएगी, देन अप्लाई tan 30 in this small triangle। फिर आपको क्या मिल जाएगा? ये आपको छोटी सी हाइट मिल जाएगी। लेट्स सपोज दिस इज स्मॉल h। Then subtract 15 minus h, you will get the whole height। Simple question, again a homework question, question number 13। Answer which option is correct। देखिए 50% नहीं, हम यहाँ पर आपके लिए 80% टास्क हम कर दे रहे हैं। डायग्राम और आपको पूरा डेटा लिख के दे दिया, आपको बस अप्लाई करना है tan 60 एंड 30। ये बताएगा आप कितना एक्टिव हो सीखने के लिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट आर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है और दो पिलर हैं, एक ये और एक ये, विच इज 120 मीटर वाइड। मीन्स ये रोड की लेंथ दी हुई है 120 मीटर। इक्वल हाइट बोला है, इस वजह से हमने इक्वल हाइट बनाई है। अगर नहीं बोलता तो हम इसको एक को बड़ा और छोटा बनाते। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पिलर आर 60 डिग्री। अगेन दिस इज नॉट 600 एंड दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री नीचे शिफ्ट हो चुका है। दिस इज डिग्री एंड डिग्री। आप कहीं एक बीच में खड़े होते, देखो बीचों बीच में नहीं खड़े हो सकते। अगर आप बीचों बीच में खड़े होते, दोनों तरफ देख रहे होते, तो एंगल बराबर बनता। एंगल अलग अलग है, 60 डिग्री 30 डिग्री, मतलब आप किसी एक तरफ शिफ्ट हो। अगर आप इधर शिफ्ट हो जाओगे तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। दूर जाओगे तो एंगल कम हो जाएगा। सब पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिलर एच। अगर ये एच है तो ये भी एच हो जाएगा। चलिए अप्लाई, अगर इसको मान लेते हैं एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 माइनस एक्स। अप्लाई करिए tan 60। tan 60
इक्वल टू कैपिटल एच बाई एक्स। टेन थर्टी पे अप्लाई करिए, टेन थर्टी इक्वल टू कैपिटल एच डिवाइड बाई 120 माइनस एक्स। टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है अंडर रूट थ्री, यहाँ से आपके पास एच की वैल्यू आ गई एक्स रूट थ्री, और यहाँ से टेन थर्टी की वैल्यू होती है आपको पता है वन बाई रूट थ्री, तो एच की वैल्यू आ गई 120 माइनस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री। बोथ आर इक्वल, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। सो रूट थ्री इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बिकम थ्री एक्स इक्वल टू 120 माइनस एक्स। सो एक्स विल गो दिस साइड, दिस विल बी फोर एक्स, सो एक्स की वैल्यू कितनी निकल आएगी 120 बाई फोर, 30 मीटर। आपको एक्स की वैल्यू मिल गई 30 मीटर। क्वेश्चन एक्स नहीं था, क्वेश्चन हाइट ऑफ द पिलर। हाइट ऑफ द पिलर यहाँ से निकल आएगा, हाइट इक्वल टू व्हाट एक्स रूट थ्री, सो आंसर इज 30√3। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सो ये थे हाइट एंड डिस्टेंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितनी भी टफ लैंग्वेज हो सकती थी ना, हमने सारी इंक्लूड करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है इस पीपीटी के बाहर, कहीं भी गूगल में, किसी एग्जाम में, सो आप जरूर पूछिएगा। या तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आया होगा। क्लासेस अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों में से बहुत लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट ये चैनल भी आपके साथ ग्रो हो सके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।